और अब बात सीहोर की, जहां वीआईटी यूनिवर्सिटी मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब सख्त हो गए। सीएम के निर्देश के बाद प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट में एसपी कलेक्टर से जानकारी भी ली। दरअसल सीएम ने प्रभारी मंत्री को निर्देश दिए थे, साथ ही सीएम ने उच्च शिक्षा मंत्री को भी जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम ने कहा था कि छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन को साफ करना चाहिए। पैसे लेकर छात्रों को सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है? क्या यूनिवर्सिटी से फीस लेने का काम कर रही है यूनिवर्सिटी बस? देखिए, वीआईटी में जो घटना घटी है वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बच्चे जो वहाँ पर लगभग 16,000 की संख्या में है पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये सरकार की भी प्राथमिकता है और समाज की भी प्राथमिकता है। और इस दृष्टि से बच्चों के और कॉलेज प्रबंधन के बीच में अगर किसी बात पर कोई विवाद हुआ है, कोई झड़प हुई है, तो निश्चित रूप से हमारा पुलिस प्रशासन इस दिशा में जो काम कर रहा है वो बहुत संतोषजनक है। पुलिस प्रशासन ने घटना के बाद ही लगातार उस पर नजर रखी और वहां पर जो स्थिति अनियंत्रित हुई थी उसको नियंत्रित करने में बहुत बड़ी सफलता पाई है। जिला प्रशासन ने भी लगातार इस बात का संज्ञान लिया कि बच्चों की मांगे किस प्रकार की थी, बच्चों को भोजन की, पानी की, जिस प्रकार से अशुद्ध भोजन और पानी की जो मांग उनको थी कि उसके माध्यम से बच्चे काफी अस्वस्थ हो रहे हैं। कि हर वीआईटी जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ब्रांच है तमिलनाडु की किसी यूनिवर्सिटी की, प्रबंधन को समझना चाहिए कि हमें यहाँ पर जो हम पैसे ले रहे हैं छात्रों से, उन छात्रों को सुविधाएं मिले। अगर कोई इस प्रकार की अगर बात आ रही है तो अगर छात्र अगर वहाँ कंप्लेंट कर रहे हैं तो छात्रों की बात क्यों नहीं सुनी जाती? क्या कारण है? क्या सिर्फ ये कॉलेज वाले सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, वीआईटी वाले? क्या छात्रों को सुविधाएं नहीं देना चाहते? अगर आप उनसे पैसे ले रहे हो तो उन छात्रों का अधिकार है कि उनको भी पूरी सुविधाएं मिलना चाहिए। दरअसल सीहोर स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों दूषित खाना खाने की वजह से कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन किया था और इस दौरान सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट के आरोप भी लगे थे। और इससे ही आक्रोशित होकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की, आगजनी की, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित कर दी। जिसके बाद सभी छात्र अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। कॉलेज परिसर में स्थिति अब सामान्य, हालांकि वहां पर अभी भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। छात्रों के हंगामे और तोड़फोड़ के बीच मौत की खबर का वीआईटी कॉलेज प्रबंधन ने खंडन किया था। और एमपी सरकार की मेधावी छात्र सहायता योजना का लाभ पाने की उम्मीद लेकर निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को अब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी के चलते छात्र आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन इंस्टीट्यूशनल फीस, यूनिवर्सिटी फीस, बुक बैंक, स्टूडेंट और वेलफेयर फंड, हॉस्टल फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस के नाम पर मोटी रकम की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज अलग अलग फीस का दबाव बनाकर 4 से 5 लाख रुपए तक की फीस ले रहे हैं, जो उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से संज्ञान लेने की गुहार भी लगाई है। आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम, बट उसमें ट्यूशन फीस सिर्फ सरकार दे रही है। बाकी जो स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, जितना भी रजिस्ट्रेशन फ़ी है और अलग से जो भी अमाउंट है, वो सब बच्चों को खुद ही, उनके पेरेंट्स को ही अफोर्ड करना है। और ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, मतलब लाख। और रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी सलमान से जुड़ी ये जानकारी है कि आरोपी जो है सलमान है, वो कई जगह पर देखा गया है। आपको बता दें, आरोपी सलमान को लेकर 2 सीसीटीवी सामने आए हैं। एक सीसीटीवी में एक दुकान से युवक सिगरेट लेता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि युवक कोई और नहीं सलमान है। तो वहीं एक और सीसीटीवी जिसमें सलमान कुछ युवकों के साथ घूमता नजर आता है, लेकिन फिर अचानक से आरोपी सलमान भागता नजर आता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या गौहरगंज पुलिस की लापरवाही से आरोपी सलमान फरार हो गया? क्या सलमान बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद भी बेखौफ तरीके से घूमता रहा?
फिलहाल सरगर्मी से पुलिस की कई टीमें आरोपी सलमान की तलाश में हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 पर आईजी मिथिलेश कुमार गुप्ता ने बड़ा खुलासा किया है। आईजी ने बताया कि आरोपी सलमान पर भोपाल सीहोर में भी मामले दर्ज हैं। आरोपी का पहले से पुलिस रिकॉर्ड रहा है। पुलिस की कई टीमें आरोपी सलमान की तलाश कर रही है। आईजी ने जनता से अपील की है कि आरोपी को पकड़ने के लिए समय दिया जाए। पुलिस तेजी से तलाशी अभियान भी चला रही है। आरोपी नई गिरफ्त में आया है। आरोपी की पकड़ने के लिए हम लोगों द्वारा पहले दिन से ही जो भी संभावित ठिकाने हैं या जहां से भी हमें सूचना मिल रही है, हम अपने पूरे जोन का, भोपाल से हमें बल मिला है, लगभग 15 से 18 जगह हमारी टीमें गई हुई हैं और आरोपी शीघ्र ही उसकी जगह पे होगा। सर, जिस हिसाब से बात की गई है कि 22-23 साल का एक युवक है, आरोपी 6 साल की मासूम बच्ची साथ हैवानियत करता है, सर क्या आरोपी का बैकग्राउंड रहा है, कहाँ का आरोपी रहने वाला था और कैसे जो है बच्ची के यहाँ पर टच में आया था? आरोपी सीहोर जिले का रहने वाला है। काफ़ी समय पहले गोहरगंज में आ रहा था, मजदूर वर्ग का है। इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है, इसका भोपाल में और सीहोर जिले में कुछ अपराध हम लोग को पता चले हैं। उन अपराधों का हम लोग पूरा तलाश कर रहे हैं कि किसने जमानत ली, कौन इसके साथीदारान थे, कहाँ कहाँ जा सकता है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारा आरोपी पकड़े। जनता से भी हमारी यही अपील है कि हम लोगों को थोड़ा टाइम दें जिससे कि हम लोग उसको पकड़ सकें। और रायसेन में मासूम से दरिंदगी के मामले में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस क्यों अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है और पुलिस और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। क्यों बुलडोजर एक्शन नहीं हो रहा? ऐसा लग रहा है जैसे सरकार और पुलिस के बीच तालमेल नहीं है। उधर इस घटना को लेकर जमीयत उलेमा ने निंदा की और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। मुफ्ती अहमद ने सरकार से सख्त कानून बनाने की भी मांग की है। बैठकें कर रही है सिर्फ, लेकिन क्या कार्रवाई क्या अभी तक क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्या बैठकों से पकड़ पाएंगे आरोपी को? और मैं समझता हूं कि अभी और कोई मामला होता, चाहे किसी सांप्रदायिकता का मामला होता, उसका घर तोड़ देते, उसे घर से उसके परिवार को उठा लेते, सब कर लेते। लेकिन इतना गंभीर मामला है, एक बच्ची के साथ अगर रेप हुआ है, उसके आरोपी का अगर उसके परिवार के लोग उस पूछताछ में सरकार नहीं कर पा रही तो बड़ी शर्म की बात है। तो मैं लगता है कि कानून व्यवस्था पर सरकार हमेशा फेल रही है और हम ये इस मामले में ऐसा कानून बनाना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, कानून जब तक सख्त नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। कानून ऐसा सख्त बनाया जाए कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे लाके फांसी दी जाए और बताया जाए कि इसको इस वजह से फांसी दी जा रही है, ताकि दूसरे लोग देखें तो वो घटनाएं बार बार ना हो